प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मरकुस 15 अध्याय उसका 34 से 39 वचन तक। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका यह अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। इन आयतों में हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार यीशु का क्रूस पर प्राण त्यागना साधारण नहीं था, एक असाधारण घटना थी। हमने पिछली क्लास में सीखा कि किस प्रकार यीशु के क्रूसीकरण के समय में अंधकार इजराइल देश पर छाया रहा, क्योंकि वो अंधकार मनुष्य के पाप पर परमेश्वर के न्याय को प्रकट करता है, उसका आकाशीय चिन्ह है। क्यों प्रभु ने कहा इलोई इलोई लमा शबक्तनी? क्योंकि जब यीशु हमारे लिए पाप ठहरा, उस समय में परमेश्वर, जिसकी आंखें ऐसी शुद्ध है, जो ऐसा पवित्र है, जो पाप को देख नहीं सकता, सह नहीं सकता, उस समय ईश्वरत्व यीशु से अलग हो गया। यीशु कहता है, हे पिता, जैसा तू मुझ में मैं तुझ में, ये भी हम में एक हो जाएं। तो यीशु और पिता एक हैं, लेकिन एक ऐसा समय आया जब हमारे पाप यीशु पर लाद दिए गए, वो हमारे लिए पाप ठहरा, सलीब पर लटका है, एक श्रापित मौत मर रहा है। उस समय ईश्वरत्व उससे अलग हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उस समय वो देह जो तैयार की गई मरियम के गर्भ में, जो पवित्र है, वो देह एक बलिदान के तौर पर पूरी मानव जाति के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उस देह पर परमेश्वर का न्याय गिर रहा है। जैसे जब हारून ने वेदी पर बलिदान चढ़ाया, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर उस भेंट को क्या किया? स्वीकार किया। तो स्वर्ग से आग क्यों गिरती है? हम देखते हैं कि ये कोई बहुत मन भावनी घटना नहीं है। स्वर्ग से आग क्यों गिरती है? आग किसको दिखाती है? परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के न्याय को। वेदी पर जब कोई पाप बलि, दोष बलि लेकर आता है, होम बलि भी लेकर आता है, लहू लाने का मतलब क्या है? कि मैं पापी हूं, मुझे जीने का हक नहीं है। और परमेश्वर ने एक प्रावधान दिया है कि बैलों, बकरों, बछड़ों के लहू के द्वारा एक व्यक्ति अपने पापों को ढांपकर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आ सकता है। लहू लाने का मतलब यह है कि मुझे जीने का हक नहीं। क्यों? आदम की संतान है, पाप में गिरा हुआ है, लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक पापी व्यक्ति जब परमेश्वर के सामने जो पवित्र है आता है, तो लहू लेकर आ रहा है। लहू का मतलब क्या है? मुझे जीने का हक नहीं, उसके बदले किसी और को क्या किया गया है? बलिदान किया गया। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। तो मौत का वो चिन्ह एक व्यक्ति अपने स्मरण में हमेशा बनाकर रखे, मौत का वो भय को अपने मन में रखे। तो यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रतीकात्मक रूप से परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे रहा है। अंधकार छाया हुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति यीशु मसीह से दूर हो गई है और यीशु मसीह व्याकुल हो गया है। क्यों? सब कुछ सह सकता है, क्या नहीं सह सकता? पिता से वो जुदाई नहीं सह सकता। तब बोलता है इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन वहां जो लोग खड़े थे, उन्होंने क्या सोचा? ये एलिया को बुला रहा है। क्योंकि उस समय में लोगों की मान्यता या धारणा क्या है? सार्वजनिक रूप से यहूदियों में एक धारणा है कि जब कोई धर्मी व्यक्ति संकट में पड़ता है तो एलिया उसे बचाने के लिए आता है। जब कोई धर्मी जन संकट में होता है, सकेती में होता है,
तो एलिया से बचाने के लिए आता है। तो उस समय के समाज में, यहूदी समाज में एक धारणा, कुछ चलन होते हैं ना, जैसे बाइबल में तो नहीं लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा 3 दिन तक क्या रहती है, आसपास ही घूमती रहती है। इसीलिए इस धारणा को तोड़ने के लिए यीशु मसीह कौन से दिन आया? चौथे दिन आया। और चौथे दिन आकर एलिया को, लाजर को आवाज लगाता है। और तब मार्था और बाकी लोग क्या बोलने लगे? हे प्रभु, अब तो उसमें से क्या आने लगी होगी? दुर्गंध आने लगी होगी। असलियत में यीशु चौथे दिन क्यों आया? उसको पता तो दूसरे दिन लग गया था, लेकिन वो और आगे निकल गया। जब उसको पता चला तो 2 दिन के रास्ते पर आगे निकल गया और फिर वापस आया तो 2 दिन लग गए। चौथे दिन आया और चौथे दिन आकर उसको जिंदा करने के लिए सामने खड़ा हो गया। अब किसी को कोई उम्मीद नहीं है, क्यों? सबकी धारणा क्या है कि चौथे दिन जिंदा नहीं हो सकता, 3 दिन तक जिंदा हो सकता था। यीशु चौथे दिन आकर जिंदा किया, उसका मतलब क्या है? वो अपने उस अधिकार को लोगों के सामने रख रहा है कि वो जाने कि यीशु मसीह किसकी ओर से आया है, वो पिता की ओर से आया है। तो जब लोगों ने समझा कि वो तो एलिया को पुकार रहा है, तो उनमें से एक व्यक्ति जो वहां खड़े थे जाकर दौड़ा और सिरका, पित्त मिला हुआ सिरका, उसमें स्पंज को भिगोकर डंडे पर रखकर, सरकंडे पर रखकर उसको चुसाया। क्या देखने के लिए? कि एलिया इसको बचाने आता है या नहीं आता। सिरका चुसाने की क्या जरूरत थी? यीशु ने सिरका चूस लिया, जबकि पहली बार जब स्त्रियों ने यीशु को सिरका चुसाना या पिलाना चाहा तो उसने नहीं पिया, लेकिन अब क्यों पिया? क्यों पिया? और यूहन्ना में जो लिखा है उस वर्णन को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। उस वर्णन को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 और 29। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो यहां हम थोड़ा सा दूसरे एंगल से बातों को देखते हैं। मरकुस में क्या लिखा है कि उन्होंने उसको सिरका चुसाया स्पंज से भिगोकर, ताकि उसको थोड़ी सी राहत मिले और जल्दी मरे ना, और वो देखने लगे कि एलिया उसको बचाने के लिए आता है या नहीं। लेकिन यहां पर हम दोनों भावनाएं हैं। इवन जो इस बात की बाट जोह रहे हैं ना कि एलिया उसको बचाने आता है या नहीं, वो एक तरह से यीशु का ठट्ठा भी है, वो एक तरह से यीशु का क्या है, उपहास भी है। तो हमेशा बहुत तरह की धारणाएं एक घटना में हो सकती हैं। तो अलग अलग सुसमाचारों में इसी घटना को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण मिलाकर दिए गए हैं, ताकि उस पूरे चित्र को हम क्या कर सके, समझ सकें। लेकिन यीशु ने सिरका क्यों चूस लिया, सिरका क्यों ग्रहण किया? भजन संहिता में क्या लिखा है? भजन संहिता 69 का 21, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो भजन संहिता में आत्मा में परमेश्वर के दास दाऊद ने पहले से लिखा है कड़वाहट, उसको पूरा करने के लिए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने किस मकसद से सिरका लिया? भजन संहिता में लिखा है, उन्होंने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। तो पित्त मिला हुआ सिरका यीशु लेगा या यीशु को दिया जाएगा, उस वचन को पूरा करने के लिए यीशु ने पुकारा। तो यीशु किस कॉन्टेक्स्ट में सिरके को ग्रहण करता है और पिलाने वाले किस कॉन्टेक्स्ट में पिला रहे हैं? दोनों बातें दो हैं। क्यों? यीशु को तो वो वचन पूरा करना है जो लिखा। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक क्या देता है? महत्व देता है। वो तो अपने वचन को आप पूरा करता है। हम जब आज्ञाकारिता करते हैं ना वचन के प्रति, हमारे जीवन में उन सारी आशीषों को परमेश्वर लाता है जो उस वचन के अनुसार, और जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं तब वो दंड को भी कौन लाता है? और अपने विषय में जो लिखा है उसको भी परमेश्वर खुद ही क्या करता है? पूरा करता है। मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 37 से, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए
और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके पास खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। अब इस घटना को इसमें 2 बिंदु हैं, हम उसको देखेंगे बारी बारी। नंबर 1 तो यीशु का प्राण छोड़ना। देखिए, यीशु का जो प्राण छोड़ना है ना, वो एक असाधारण घटना है। मैंने पहले भी आपको बताया, अक्सर जब किसी को क्रूस पर दंड दिया जाता है, रोमी गवर्नमेंट के द्वारा क्रूस की मौत दी जाती है, तो वो व्यक्ति 2, 3, 4 दिन में, नॉर्मली 2 या 3 दिन में क्या होता है, मरता है। क्यों? क्योंकि उसका खून बहता रहता है, वो लटका रहता है, गला सूखता है, प्यास से तड़पता है, और धीरे धीरे तड़प तड़प कर वो क्या होता है, सामान्य तौर से जब क्रूस पर लोग मरते हैं तो थक कर, तड़प तड़प कर अचेतन अवस्था में, बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। स्टैमिना बिल्कुल खत्म हो जाता है, एनर्जी बिल्कुल बॉडी की खत्म हो जाती है, और अचेतन अवस्था में उसके प्राण निकलते हैं। लेकिन यीशु ने जब प्राण छोड़े तो कैसे छोड़े, जरा इसको पढ़ने के लिए लूका 23 अध्याय उसका 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। लोग क्या बोलते हैं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ज्यादा तड़प रहे हो तो इससे अच्छा मैं क्या करूं, मर ही जाता। हे परमात्मा, मुझे क्या कर ले, उठा ले। इतने लोग क्या हो जाते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं, यहां तो एक ऐसी घटना है कि यीशु ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर क्या छोड़ दिए, बिल्कुल उलट। लोग अचेतन होकर, बेहोश होकर मरते हैं 3 दिन में जाके, और यीशु को लटके हुए 6 घंटे हुए हैं। अभी 9 बजे यीशु का क्रूसीकरण हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार के अनुसार। 12 बजे से 3 बजे तक अंधकार है, और उस अंधकार के लास्ट समय में यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझे प्यास लगी है। क्यों? वो वचन जो लिखा है कि उसको पित्त मिला हुआ सिरका दिया गया, उसको पूरा करना है। और फिर बोला, सब पूरा हुआ, और ऊंचे शब्द से चिल्लाया, और बिल्कुल होशो हवास में रहा, और अपने प्राण छोड़ दिए। एक अद्भुत घटना। क्यों? यूहन्ना 10 अध्याय उसका 17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो यीशु क्या कहता है, कोई मुझसे मेरा प्राण छीन नहीं सकता, मुझे अपना प्राण देने और लेने का अधिकार है। लोग मौत की गुलामी में रहकर मरते हैं। मतलब जब इतनी पीड़ा शरीर में हो गई, उस पीड़ा के कारण लोग क्या करते हैं, तड़प तड़प कर मरते हैं। यीशु कब मरा? जब उसका काम पूरा हो गया, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। जब तक काम पूरा नहीं हुआ, तब तक कोई उसे मार भी नहीं सकता। मारना तो बड़ी दूर की बात है, कोई उसको पकड़ भी नहीं सकता। ठीक है जी। यीशु ने अपना उद्धार का, मनुष्य जाति के पापों से उसके पश्चाताप का, छुटकारे का जो काम था उसको पूरा किया, और बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए। मतलब अपने आप से त्यागे हैं। लोग विवश होकर मरते हैं, मरना नहीं चाहते लोग, है ना। बूढ़ों को देखा आपने, आए इसको बुला दो, है उसको बुला दो, मेरी लड़की को बुला दो, मेरे लड़के को बुला दो। यीशु की उस असाधारण मौत को देखकर सूबेदार क्या बोलता है, पढ़ें जरा इसका, मरकुस उसका 15 अध्याय। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। क्यों? आज तक उसने ऐसा घटते हुए देखा नहीं। वो तो उस दस्ते का सरदार था ना, 4 सिपाही होते थे कि सरदार है। जो अक्सर रोमी गवर्नमेंट के द्वारा जिन लोगों को क्रूस की सजा दी जाती थी, क्रूस पर चढ़ाने का काम इसका था। इसको सारी घटनाएं इसके सामने हैं, लेकिन यह घटना तो कुछ अलग ही है। ये तो होशो हवास में खुद अपने प्राण को क्या करता है,
पिता के हाथ में सौंपता है और चिल्लाकर मरता है। आज तक इसके अनुभव में कोई चिल्लाकर मरा ही नहीं है। सब मरे क्रूस की मौत पर अचेतन अवस्था में बेहोश होकर मरे हैं, तड़प तड़प कर मरे हैं। और देखिए किस परिस्थिति में ये सरदार स्वीकार करता है। मरकुस उसका 15 अध्याय उसका 29 से। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कह कहकर उसकी निंदा करते थे, वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सका। इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। क्रूस पर सिर्फ यीशु तड़प नहीं रहा है, उसको चारों तरफ से क्या किया जा रहा है, अपमानित और उपहास किया जा रहा है। उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं शरीर पर लटकते समय में। ऐसी परिस्थितियों में वो सब कमेंट कौन सुन रहा है? सरदार सुन रहा है। लेकिन जब सरदार के सामने ये घटना घटी तब उसको लग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। निश्चय ये व्यक्ति परमेश्वर का क्या है? पुत्र है, पुत्र था लिखा है। हाँ, ये बात संभव है कि जो बिब्लिकली परमेश्वर का पुत्र बोलकर समझाया जाता है या हम समझते हैं वैसा शायद वो नहीं समझता होगा। लेकिन जैसा उस पर आरोप था कि वो परमेश्वर का पुत्र बोलने से परमेश्वर से उसको ये शब्द जोड़ता है, उसका मतलब भी यही है कि परमेश्वर की ओर से है। तो उसने जितना भी समझा है उतनी गंभीरता तक उसने समझा होगा, लेकिन उसने जितना भी समझा है, जो भी उसकी समझ थी, उसने यीशु को एक आत्मिक व्यक्ति, एक अलग एक पर्सनालिटी समझा। और जो उसके बारे में आरोप लगाया जा रहा था उस बात को उसने क्या किया है कि जो आरोप लग रहा था लोग मान नहीं रहे थे, यीशु के साथ रहकर उसका जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस के आधार पर उसने जो स्टेटमेंट दी कि निश्चय ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। क्यों? क्योंकि आम लोगों की तरह नहीं था। अक्सर लोग चिल्लाते हैं, यीशु सलीब पर जब उसको सताया जा रहा है क्या बोल रहा है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो वो सब चीजें सरदार खड़ा है वहीं देख रहा है, उसके चेहरे को भी देख रहा है। वो पीड़ा में है लेकिन बेचैनी में नहीं है। तो वो सारा जो देखिए, दुनिया क्या कर सकती है? मसीह लोगों को सुसमाचार प्रचार करने से रोक सकती है? ऐसा हो सकता है ना? अब देखिए, पब्लिक में नहीं जा सकते, खुले में प्रचार नहीं कर सकते, है ना? लेकिन हम तो जीवित पत्रियां हैं, जहां भी जाएंगे लोगों के जीवन में काम होगा नहीं होगा? होता है? नहीं हो सकता। पौलुस जेल में है, क्या बोलता है? मैं कैद हो सकता हूं, सुसमाचार कैद नहीं हो सकता है। परमेश्वर अपना काम करता है। शैतान तो शुरू से ही बेवकूफ है, वो ढूंढता रहा बैतलहम में कुंवारियों को। एक नासरत से आकर बैतलहम में क्या करके गई? उद्धारकर्ता को पैदा करके शरीर के तौर पर, और वो वास्तव में बैतलहम के भी थे। और शैतान क्या ढूंढता रहा? उसको ऐसे पैकेट में परमेश्वर लाया, शैतान को समझ नहीं आया। इजराइल के हिसाब से मंगनी होगी तो शादी के बराबर है, घर लाने की देर है बस। तो मंगनी हुई है लेकिन पति के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे एक स्त्री को लेकर आया, शैतान भी परेशान, उसको समझ नहीं आया, वो ढूंढ किसी और को रहा है और काम कुछ। तो परमेश्वर हमेशा ऐसे ही करता है। और परमेश्वर ने कुछ छुपा के किया, बता के किया, अनाउंस करके किया। यशायाह में पहले बोला, देखो कुंवारी क्या होगी, गर्भवती होगी और बालक उत्पन्न करेगी, और उसका नाम क्या होगा? शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। प्रभुता उसके कहां होगी? कांधे पर होगी। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो यीशु की मृत्यु से एक असाधारण घटना घटी। उस घटना का परिणाम आज हम हैं जो प्रभु के कदमों में बैठे हैं। दुनिया में उसकी आराधना होती है। दुनिया में कितने राजा आए, तलवार लेकर आए, दुनिया पर शासन करने आए, बड़े बड़े सम्राट आए और इतिहास की किताबों में दफन है। लेकिन यीशु आज भी लोगों के दिलों में क्या करता है? राज्य करता है। लोग जान दे देते हैं अपनी, लोग अपनी जान देकर भी उससे प्रेम से, उसके प्रेम से अलग होते नहीं है, क्योंकि उस प्रेम में सच्चाई है। उसने संसार को जीत लिया है, शैतान को हराया है। उसने अपने लोगों को अनंत क्या दिया है? जीवन दिया है, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है।
उसकी मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। वो अपने किसी पाप के लिए नहीं बल्कि हम सबके पापों के लिए मरा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, आपने सौभाग्य दिया, आपके वचनों को हमने सीखा। पिता परमेश्वर, आपकी मृत्यु कैसी बहुमूल्य है, एक असाधारण मृत्यु जिसको देखने वाला सरदार भी स्वीकार कर चुका। उसने भी स्वीकार किया कि निश्चय ये परमेश्वर का पुत्र था। आज वो एक अकेला पुत्र नहीं, परमेश्वर का जेठा, और हम सबको जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है। एक के मरने से हम सबको वो अनंत जीवन मिला, वो अधिकार मिला, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। पिता धन्यवाद हो, ये सब स्वर्ग की ओर से हुआ, हमारी कोई खूबी नहीं, बस विश्वास करके हमने अपना जीवन सौंपा। सारे आशीषें, सारी स्वर्गीय कृपा हमको मिल गई। प्रभु बहुतेरी आत्माएं और भी बच सके, सुनने वाले आशीष पाएं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा आपको सौंपते बाप यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।